सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को दिया। वही भगवान सृष्टि का जब संदर्भ उपस्थित हुआ तो सृष्टि की व्यवस्था को सुनियोजित करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे 24 अवतार लेते हैं। पहला अवतार सनकादि का, दूसरा बाराह का, तीसरा नारद का, नर नारायण का, कपिल का, दत्तात्रेय जी, यज्ञ पुरुष ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कच्छप, हंस है, ग्रीव, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, श्री कृष्ण, बुद्ध अवतार और कल की अवतार आगे होगा। 24 अवतार माने गए, लेकिन इनमें जो भगवान कृष्ण हैं, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राविद्याकुलं लोकं मृण्यन्ति युगे युगे। भगवान से एक समय नाभि से कमल का पुष्प निकला और उस पर श्री ब्रह्मा जी प्रगटे। आज भी जब किसी भी जीव का जन्म होता है, पशु में भी मनुष्य में भी, तो नाभि का एक विशेष संबंध है। विज्ञान जहाँ विराम होता है उसके बहुत आगे पीछे तुम्हारा वेद है, शास्त्र है, ये सुप्रीम साइंस है, भारतवर्ष है। थोड़ी देर के लिए भटका मत करो, भोला मत करो। यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव सृष्टि बनाओ। कहा नहीं महाराज, थोड़ी कोई चीज बनाता है तो अभिमान आ जाता, हम अभिमान में अटक जाएंगे। तब भगवान ने अपने स्वरूप का 4 श्लोकों में जो ज्ञान दिया उसका नाम हुआ चतुश्लोकी भागवत। और कालांतर में इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में हुआ। यदि उत्तम अधिकारी हो तो भगवान शब्द को समझ ले, अगर उससे नीचे का अधिकारी है तो 4 श्लोकों को समझ ले, और उससे नीचे का अधिकारी है तो 18,000 श्लोकों को समझ ले। बात इतनी ही समझनी है कि यहाँ पर एक ऐसी वस्तु है जो सदा से है, सदा ही रहेगी, सत्य है। ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त करके अनेक प्रकार की सृष्टि बनाई, लेकिन मन को नहीं अच्छा लगा। बनाने वाले को भी जब अच्छा लगता है तो उसको बनाने में आनंद आता है। वामांग से एक नारी और दक्षिण भाग से पुरुष प्रगटे, नाम रखा मनु और शतरूपा, और उन्हीं मनु और शतरूपा से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। 3 कन्याएं उनसे प्रगटी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से किया। देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम और देवहूति मैया के दाम्पत्य जीवन में 9 विशेष कन्याओं का प्रकटीकरण हुआ। पहली कन्या जिनका नाम कला, कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ में हुआ, और उन मरीचि ऋषि से कश्यप ऋषि का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि का नाम सुनते होंगे। उनकी 13 पत्नियों में दिति और अदिति प्रधान हुई, जिनसे देवता और दैत्यों का जन्म हुआ। दूसरी कन्या, सुनिएगा, कई बार केबीसी वाले प्रश्न करते हैं तब लोग फोन मिलाएंगे, गुरुदेव जल्दी कोई उत्तर बता दो। दूसरी कन्या है अनुसुईया। इनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हुआ। इनके पुत्र
दत्तात्रेय जी हुए, दुर्वासा ऋषि हुए और चंद्रमा जी हुए। अब जल्दी जल्दी में बताता चलूंगा क्योंकि रुकेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मन में हो रहा थोड़ा कुछ यहाँ बताया जाए। चंद्रमा जी ब्रह्मा के स्वरूप हैं, दत्तात्रेय जी विष्णु के स्वरूप हैं और दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के स्वरूप हैं। ये कैसे हुए? तो कथा आती है, ये जलन, ये जितने भी दोष होते हैं ना, ऐसा नहीं समझना कि धरती लोक में ही दोष होते हैं। जहां जहां लोक है वहां वहां दोष भी है। यहाँ कोई ऊपर नीचे हो जाए तो राग द्वेष होता है। ऐसे स्वर्ग में भी महाराज, वहां देवमंडल में भी होने लगा। लक्ष्मी जी को लगा ये सती अनुसुईया का बड़ा नाम सुना। नारद जी सब कहीं आते जाते, उन्होंने कहा, माँ इस समय पूरी दुनिया में सती अनुसुईया जैसा और कोई नारी का तप नहीं है। लक्ष्मी जी को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। आदमी सोचता है कोई ये बताए आप जैसा कोई नहीं, ये सुनने में अच्छा लगता है। किसी ने पूछा कि आपका दोस्त बहुत आगे बढ़ जाए और आप बिल्कुल ना बढ़े तो आपको कैसा लगेगा? उसने कहा बहुत अच्छा लगे। कहा बिल्कुल झूठ, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं चाहता कि मैं बहुत पीछे रह जाऊं। हम ये चाहते हैं सब बढ़े, लेकिन हम भी बढ़े महाराज, ये भी भावना मन में बनी रहे। थोड़ी नमक मिर्च डाल के कथा सुना देता हूँ। आप लोग बड़ी देर से वेदांत तो सुनते सुनते बोझिल हो रहे हो। लक्ष्मी मैया ने, अब आज का नया जमाना है ना, तो नए हिसाब से कथा सुनिए। उमा जी को फोन में लाया और कहा, देवी आजकल सती अनुसुईया के बड़े जलवे हैं महाराज, चर्चा है, ट्रेंड नाम कर रहा है। ब्रह्माणी को भी हॉटलाइन में लिया, कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया और तीनों देवियां चर्चा में लग गई। घर में एक ही देवी चर्चा में लग जाए तो आदमी का टिफिन बने चाहे ना बने महाराज। शंकर जी को तो चिंता नहीं, हो तो राम राम रटते रहते। ब्रह्मा जी वेरी बिजी, उनको तो इतना हिसाब किताब करना। और विष्णु जी जानते हैं कुछ बोल के फायदा नहीं, इसलिए चुप रहते। तुम लोग भी घर में थोड़ा, हाँ कहा ऐसे कैसे मान ले, परीक्षा लेंगे। अपने पतियों से कहा जाओ परीक्षा लेके आओ। और देखो भैया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी देवियों के कहने पे परीक्षा लेने के लिए गए और जा करके आवाज लगाई, माँ भिक्षाम दे। माताओं ने बताया था कि तुम कठिन प्रश्न रखना। जिस क्लास का स्टूडेंट होता है प्रश्न पत्र उसी के लेवल का बनाया जाता है। इतना तप सुना है तो जरा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाया और कहा नग्न भिक्षा चाहिए। हाँ, माँ ने देखा, अरे क्योंकि गृहस्थ जीवन में है, अगर भिक्षुक द्वार से रुष्ट होके चला गया तो घर में दोष होता है। और तुमने जो शर्त रखी ये अपने में भी एक समस्या, ये और भी बड़ा पाप है, यानी हार होनी थी। ध्यान रखना, तुम कोई और यज्ञ तप तीर्थ करो, बहुत अच्छा नहीं कर पाओ तो इस प्रसंग की एक बात याद रखना, अपने द्वार पर आए हुए को कभी भी अतिथि को, अभ्यागत को, साधु संत को अपशब्द न कहना। कर सकना तो शीतल जल पिला देना, गुड़ खिला देना, तुम्हारे घर में संपत्ति का निवास हो जाएगा महाराज, लक्ष्मी का वास हो जाएगा। जिसके द्वार से साधु संत बिना कुछ खाए पिए निकल जाता है वहां पे दरिद्रता का निवास हो जाता है। सती अनुसुईया ने सोचा, और ये शर्त ऐसी रख रहे कि निर्वस्त्र भिक्षा चाहिए। समझ गई माँ, उनका रुको ठहरो,
अंदर गई और पति देव की पूजा से अभिमंत्रित जल रखा था, उस जल को लेके आई और तीनों देवताओं पे छिड़क दिया। जैसे छिड़का तो विराट से लाला हो गए, सब केहों रोने लगे और खुदय नग्न सब लौटने लगे इधर से उधर। मैया ने कहा बहुत रोता है, अब माँ से बच्चों को क्या दिक्कत है, और उनको दुग्ध पान करा करके शर्त पूरी कर दी। अब सती मैया को क्या चिंता है कि ये जाए घर में लाला थोड़ा और चहल पहल, और घर में बच्चे होते तो आनंद आता है, बहुएं हो बेटियां हो, घर हरा भरा हो। खाली दो ठूठ खड़े हो तो मजा नहीं आता। चल पहलो पायल की रुनझुन हो, नूपुर की आवाज हो, गृहस्थ जीवन का आनंद है। इधर भगवान लोग तो लाला बन गए सती अनुसुईया अम्मा के, अब सबकी बीबी लोग परेशान, हाय हमारो पति कहाँ चलो गयो। ध्यान दीजिए माताएं, अपने पति को जितनी पगार पाते हैं, जितना कमाते हैं, उसमें खुश रहना, लेकिन गलत काम के लिए कभी मत भेजना, नहीं तो तुम्हारा जो सुख है यह भी चला जाएगा। नारद जी फिर पहुंचे बैकुंठ। लक्ष्मी माता ने चरण पकड़ा और कहा बाबा पतिदेव कहाँ हमारे गायब हो गए। सारी वृत्तांत बताया। कहा गायब नहीं हो गए, बालक बन गए, जाओ वहाँ खेल रहे हैं। कहा ऐसे मत जाना, पाओगी नहीं। तरीका बताया, बड़ी तप है, तपस्या है। देखो दो कथाएं, एक राजा बलि की कथा और एक माता सती अनुसुईया की कथा। आज सती अनुसुईया माता के सामने ये देवगण आए, ये भी बालक बन गए, क्योंकि जहाँ धर्म है, सत्य है, तप है, वहाँ कोई भी आए उसको छोटा ही बनना पड़ जाता है महाराज। तीनों देवियां आई, अपने पतियों की याचना किया। अनुसुईया जी ने कहा यही तीनों हैं, ले लो। लक्ष्मी जी थोड़ी चंचला हैं, दौड़ के आगे बढ़ी, साड़ी की पल्लू कमर में लगाया और जैसे ही हाथ लगाने लगी तो याद आया ये तो एक ही जैसे हैं, कहीं हमारा वाला न हो करके शिव जी फंस गए तो क्या होगा महाराज। हे भैया दैया रे दैया। फिर ध्यान आया शिव जी तो तब भी गनीमत बूढ़े ब्रह्मा जी, हाँ ना 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 ना। अब खड़ी सोच रही क्या करें। ब्रह्माणी आगे बढ़ी, पहचान में नहीं आ रहे बच्चे, तीनों एक जैसे। अब सबने हाथ जोड़ा, कहा माँ हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारी अभिमान था कि हम ही बड़ी हैं, नहीं, जो तप करेगा, जो सन्मार्ग पर चलता है, भगवान सबको बड़ा बना देते हैं, आप बड़ी हैं। अब हमारे पतियों को दे दो, क्योंकि हम लोगों के यहाँ रिचार्ज खत्म है, गैस भी खत्म है, धनिया मिर्चा भी खत्म हो गया है, इतने दिन हो गए महाराज। मैया ने कहा देखो ये कथा सबको सूट कर रही है ना, अभी हम वो सुना रहे थे तो लोग सोच रहे हैं महाराज आगे क्यों नहीं बढ़ते। ये भी समझिए, लेकिन वो बहुत जरूरी है बाबा। हे नाथ, तब मैया ने कमंडल से फिर अभिमंत्रित करके जल दिया, तीनों लालाओं को बड़ा बना के भगराट बनाया, चलने लगे। तब सबने कहा माँ आपके आंगन में रह के, आपके पालने में रह के, आपका पैपान करके मुझे बड़ा सुख मिला, वरदान मांग लो। तब माँ ने कहा हमें भी बहुत अच्छा लगा, तुम लोग चले जाओगे तो आंगन खाली हो जाएगा, तो हमारे यहाँ तुम तीनों लोग लाला बन के ही प्रगटो, यही वरदान दे दो। तथास्तु कहा। इसी वरदान के अनुसार विष्णु जी दत्तात्रेय ऋषि बने, शिव जी दुर्वासा बने और ब्रह्मा जी चंद्रमा रूप में बन करके ये सती अनुसुईया और अत्रि महाराज के यहाँ 3 लाला हुए। ये गीत तो तुमने सुना ही होगा। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूली रहे बन करके लालना, 3 देव झूली रहे
करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे 3 दिन बन करके लालना, झूल रहे 3 दिन बन करके लालना। घात प्रभु रुदन मचावे, बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ, लेने आए भेद यहाँ, गली नहीं डालना। झूल रहे 3 दिन बन करके लालना, झूल रहे 3 दिन बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे 3 दिन बन करके लालना, झूल रहे 3 दिन बन करके लालना। मेरे घर आए प्रभु देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से, भारत की देवियों हुआ आज सामना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया। कोई बैठे नंदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नंदिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे 3 देव, ऐसे फंसे 3 देव, पूछो कोई हाल ना। 3 देव झूल रहे बड़े बड़े पालना, 3 देव झूल रहे बड़े बड़े पालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दिए पालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना।
की होकर पधारी, तीन देवी दुखी होकर कुटी में पधारी। माता मोहे पति दे दो हमारी, माता मोहे पति दे दो हमारी। तीन पुत्र तीन बधू, तीन पुत्र तीन बधू आए हमरे आंगना। तीन देव झोल गए बन करके लालना, तीन देव झोल गए बन करके लालना। माता अनसुईया ने, माता अनसुईया ने, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना।